हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई मूवी टैग के बारे में। ये एक जापानीज डिफरेंट हॉरर मूवी है। इसमें हम अलग तरह से एक्शन भी देख सकते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सियोन सोनो ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। इसका रोटेन टोमेटो स्कोर है 92% और गूगल यूजर्स ने इसे 82% पर लाइक भी किया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम हाई स्कूल गर्ल्स के दो ग्रुप को एक ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उसी में से एक लड़की जिसका नाम मित्सुको होता है, वो बस में काफी शांत बैठी थी और अपनी पोयम लिख रही थी। मित्सुको सबसे अलग थी, इसलिए कुछ लड़कियां उसे टॉन्ट मारने लगती हैं और कहती हैं यह हमेशा पोयम ही लिखती रहती है। तभी मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए नीचे बैठती है और कुछ टाइम के बाद ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं था। उनके सामने वाले बस के बीच में से टुकड़े हो जाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, फिर बहुत तेज हवा चलती है और उनके बस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। पूरी बस बीच में से कट जाती है और सभी आधे कट जाते हैं सिवाय मित्सुको के, क्योंकि मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए नीचे बैठी हुई थी। यह मूवी का ऐसा सीन है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड का यूज हुआ है और इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हैं। यह देखकर मित्सुको बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए बस से नीचे उतरती है और तेजी से भागने लगती है और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को वार्न भी करती है। लेकिन आखिरकार वो भी उस हवा के चलते मारे जाते हैं। अब मित्सुको जंगल के रास्ते से भागती है और एक नदी के पास पहुंचती है जहां उसे और भी लड़कियां मरी हुई दिखाई देती हैं। मित्सुको वहां रुककर अपने लगे हुए खून को साफ करती है और रखी हुई लड़की की यूनिफॉर्म को पहन लेती है, जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ती है और मित्सुको ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पहुंच जाती है। वहां सभी लोग मित्सुको को पहचान रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी बचपन की दोस्त अकी को ही पहचान पाती है। वो इस तरह से बर्ताव करती है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन वो दोनों एक ही स्कूल में नहीं पढ़ते थे और जब अकी उसे अंदर चलने के लिए कहती है तो मित्सुको थोड़ा पैनिक करने लगती है। लेकिन अकी उसे ये बात दिलाने में कामयाब हो जाती है कि जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो और वो इसी स्कूल में पढ़ती है। यहाँ अकी और मित्सुको की बातों से पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अकी को इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो और मित्सुको एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी एक हवा का झोंका आता है और मित्सुको एकदम डर जाती है, लेकिन इस बार वो हवा पहले की तरह नहीं थी और उस हवा से कोई मरता नहीं है। लेकिन मित्सुको अभी भी काफी घबराई हुई है, जिससे अकी को लगता है मित्सुको को अमेजिया का कोई अटैक आया है और वो कहती है मित्सुको तुम हमेशा से ही इसी स्कूल में पढ़ती हो। तभी मित्सुको को लगने लगता है कि वो उसका बुरा सपना था और वो पूरे इंसिडेंट के बारे में अकी को बताती है। फिर अकी मित्सुको को यकीन दिलाने में खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और तभी मित्सुको को एहसास होता है सब कुछ नॉर्मल है। जो कुछ भी सुबह हुआ था वो शायद एक बुरा सपना था। जिसके बाद अकी अपनी दो दोस्त थाइको और सुर से मिलवाती है और चारों क्लास बंक करके घूमने के लिए निकल जाते हैं और भागते हुए स्कूल के पास वाली एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर मित्सुको अपने सपने के बारे में थाइको और सुर को भी बताती है। सुर कहती है ये सब सच भी हो सकता है। मित्सुको शायद उस समय किसी और यूनिवर्स में होगी। उसने इन सब के बारे में पढ़ा है और उसके हिसाब से मल्टीपल यूनिवर्स भी होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि पानी में से एक एलिगन निकलकर थाइको पर हमला कर देता है, लेकिन रियलिटी में थाइको को एलिगन ने नहीं खाया होता है। फिर अचानक से उस जगह पर बेडशीट और पिलो आ जाता है और वो लोग उस पिलो को उठाकर खेलने लगते हैं। फिर मित्सुको को अपनी उंगली पर एक खून की बूंद दिखाई देती है, लेकिन वो अचानक से गायब भी हो जाती है। तभी सुर उन्हें फेदर का एग्जाम्पल देती है और कहती है पंख को जहाँ पर भी गिरना होगा वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है, लेकिन अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए उसे कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करना होगा। उसी तरह उनकी डेस्टिनी भी लिख दी गई है, जिसे चेंज करने के लिए उन्हें कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करना होगा। फिर इसके बाद वो वापस स्कूल आ जाते हैं। फिर मित्सुको को क्लास में एक पिलो दिखाई देता है और जैसे ही वो उस पिलो को उठाकर अकी की तरफ देखती है, तभी एक टीचर मशीन गन निकालकर सभी स्टूडेंट को शूट कर डालती हैं, सिवाय मित्सुको के, क्योंकि वो इस वजह से जिसमें सिर्फ क्लास बंक किया था। फिर थाइको और सुर मित्सुको को लेकर भागने लगती हैं
और फिर दूसरी टीचर उन्हें भी मारने लगती है। सुर मित्सुको को हार न मानने की कहती है। अब मित्सुको स्कूल से निकलकर भागने लगती है, जहाँ बाकी लड़कियां भी उसके साथ मिल जाती हैं और टीचर बिल्डिंग से बच्चों को शूट कर रही होती हैं। उसमें से एक लड़की याद करने के लिए कहती है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, और जैसे ही मित्सुको स्कूल के बाहर पहुंचती है तो वो डेड लेबन फिर से आ जाती है और उसके साथ की लड़कियों को मार डालती है। जिसके बाद वो भागते हुए एक सिटी तक पहुंचती है और एक फीमेल पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है। लेकिन अब वो हवा फिर से शांत हो चुकी होती है। वो कॉप उसे काइको नाम से बुलाती है। जब मित्सुको शीशे में अपना चेहरा देखती है तो एकदम बदल जाता है। उस कॉप को लगता है काइको उसके साथ प्रैंक खेल रही है और वो उसे बताती है आज उसकी शादी है। जिसके बाद वो उसे अपनी कार में बिठाती है और चैपल की तरफ ले जाने के लिए निकलती है। जब वो ड्राइव कर रही होती है तो सारी औरतें उनकी गाड़ी के पास ऐसे चिपक जाती हैं जैसे वो सभी उसकी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हों। फिर वो लोग चैपल पहुंचते हैं तो फिर से सभी लोग काइको का आगे चिपक जाते हैं। वो बिल्कुल घबराई हुई होती है और तभी उसे वहाँ अकी मिलती है। अकी बाकी सभी लड़कियों को वहाँ से भेज देती है और फिर काइको उससे पूछती है कि वो मित्सुको है या काइको। अकी उससे कहती है तुम ही मित्सुको हो और तुम ही काइको हो। दरअसल वो दोनों दूसरी दुनिया में हैं और वो इस समय ज्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि यह बहुत लंबी कहानी है और वो लोग इन्हें देख रहे हैं। जिसके बाद वो उसे शादी के लिए तैयार करती है और जैसे ही सभी लड़कियां वापस आती हैं फिर अकी उन सभी लड़कियों को ऐसे मारती है जैसे कि पपेट्स हो। काइको को एक टूटी हुई बोतल देती है और वेडिंग चेम्बर में जाने के लिए कहती है। मित्सुको जैसे ही आइजल में पहुंचती है सभी लड़कियां उसे चेयर अप करने लगती हैं, लेकिन अचानक से ही वो अग्रेसिव बिहेव करने लग जाती है। जैसे ही मित्सुको एक कॉकटेल में पहुंचती है तो उनमें से एक क्राइम पिग निकलता है जिसका सर पिग के जैसा होता है लेकिन उसकी बॉडी इंसान की तरह होती है। सभी लोग उसे वेडिंग पूरा करने के लिए उस पिग को किस करने के लिए कहते हैं, लेकिन काइको वहाँ कंट्रोल नहीं कर सकती थी और वो कांच की बोतल से सबसे पहले तो उस ग्रूम को मार डालती है और उसके बाद एक एक करके उन लड़कियों को भी मार डालती है। तभी वहाँ अकी आ जाती है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से भाग जाने वाली ही होती कि उनके सामने वहाँ दो टीचर आ जाती हैं और वो दोनों उन्हें जख्मी करके वहाँ से भाग जाते हैं। अकी को अभी भी ऐसा लग रहा होता है जैसा कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो काइको को आगे जाने के लिए कहती है। तब काइको भाग रही होती है, तभी एक लड़की उसे पहचान लेती है और उसे एजुमी कहकर बुलाती है और फिर जैसे ही वो शीशे में देखती है तो एक बार फिर उसका चेहरा बदल जाता है। इस बार मित्सुको एक एजुमी होती है जो मैराथन में भाग रही होती है, जहाँ वो और भी लड़कियों से मिलती है जो उसे जानती हैं और वो उसे याद दिलाती है कि वह बचपन से ही उनके साथ भागती थी और हमेशा उन्हें हरा दिया करती थी। वहाँ पर मौजूद पूरा फीमेल क्राउड उसे चेयर अप कर रहा होता है और ये मैराथन जीतने के लिए कहता है। एजुमी भी मैराथन में भाग रही होती है, लेकिन तभी पीछे से वो दो टीचर आ जाते हैं और साथ ही साथ वो पिग फेस ग्रूम भी आ जाता है। जैसे ही वो एजुमी के पास आने वाले ही होते हैं तभी उसे अकी दिखाई देती है जो उसे वहाँ से बचने का रास्ता दिखाती है। अब एजुमी भागते हुए एक गुफा में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे कुछ स्कूल गर्ल्स मिलती हैं। इनमें से एक लड़की एजुमी की तरफ बढ़ती है और एजुमी से कहती है कि वो लोग जब तक जिंदा हैं वो बार बार मरती रहेगी और उसे कुछ याद करने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि वो एजुमी को मार पाती तभी अकी फिर से वहाँ आकर एजुमी को बचा लेती है और बार बार मित्सुको पुकारने के लिए कहती है। हम देखते हैं मित्सुको ऐसा करने से अपने पुराने रूप में वापस आ जाती है जैसा हमने उसे मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर अकी मित्सुको से अपने हाथ में लगे वायर को खींचने के लिए कहती है, जिसके बाद अकी उसे बताती है कि वो लोग एक फिक्शनल वर्ल्ड में हैं। किसी ने उन लोगों को यहाँ कैद कर दिया है और इस सब को अब वही रोक सकती है क्योंकि वो इसकी मेन कैरेक्टर है। नहीं तो उसके साथ जो अब तक हुआ है वो बार बार होता रहेगा। उसे सबको इस दुनिया से आजाद कराना होगा और इसके लिए मित्सुको को अकी के हाथ में लगे वायर्स को खींचना होगा जो अकी के पूरी बॉडी के अंदर से गुजर रहे हैं। लेकिन मित्सुको ऐसा करने से मना कर देती है। फिर अकी के बहुत इंस्टेंट करने पर वो ऐसा करती है। मूवी का ये सीन बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है जिसमें अकी की बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है और उसके पीछे एक दरवाजा खुलते हुए देखते हैं। मित्सुको उस रास्ते को फॉलो करती है और मेंस वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां वो वीडियो गेम में एडवर्टाइजमेंट देखती है
और पोस्टर में 3 मेन कैरेक्टर भी होते हैं, जिसमें से एक खुद थी और कायको और अज़ुमी। वो देखकर मित्सुको कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी है जो उसे पहचान लेता है, लेकिन मित्सुको उसे पहचान नहीं पाती। वो आदमी उसे बताता है कि वह फ्यूचर में है और ये सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वो सब उन रेप्लिका को देखती है जिनसे अभी उसका सामना हुआ था। उसके बाद वो एक ओल्ड मैन को देखती है जो एक वीडियो गेम खेल रहा होता है, और जब वो स्क्रीन पर देखती है तो वही सीन चल रहे होते हैं जो अभी अभी हमने कुछ देर पहले देखे थे। वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ता है और मित्सुको को बताता है कि वह काफी समय पहले ही मर चुकी है। उसने उसका और उसकी फ्रेंड का डीएनए लेकर उन्हें वीडियो गेम में प्लांट कर दिया था और वो उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो देखने से उस बूढ़े आदमी का यंग वर्जन लग रहा है। वो फिर बिस्तर पर लेट जाता है और मित्सुको को भी पास आकर लेटने को कहता है। मित्सुको इन सब से शॉक्ड हो जाती है और उसके पास जाकर लेट जाती है, लेकिन तभी उसे सुर की बात याद आती है कि अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए उन्हें कुछ यूजुअल करना होगा। और उसी समय वो अपने हाथ पर लगे खून को देखती है जिस पर एक पंख आकर गिर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती। और जैसे ही वो आदमी मित्सुको के पास जाता है तभी मित्सुको उठकर क्लो उठाती है और उस आदमी को सफोकेट कर मार डालती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो लोग डॉल्स नहीं हैं, उनके साथ खेलना बंद करो। इस सीन में हम आसपास के लाल पंख गिरना देखते हैं, जिसके बाद मित्सुको उस ओल्ड मैन की स्टिक उठाकर खुद को भी मार डालती है और मित्सुको के मरने से हम बाकी कैरेक्टर को भी मरता हुआ देखते हैं। फाइनल सीन में हम मित्सुको को एक स्नोफॉल में देखते हैं जहाँ पर वो भाग रही होती है और वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। रियलिटी में ये मूवी जापानीज सोसाइटी के कल्चर के बारे में है, जहाँ पर लड़कियों को फ्रीडम नहीं दी जाती और बस लड़की की जिंदगी वही होती है शादी करे और घर संभाले। लेकिन इस मूवी में लड़कियों को फीलिंग को दर्शाया गया है, जहाँ हाई स्कूल की एक स्टूडेंट अपनी पोइट्री में सारी बातें लिखती है और वो सभी लड़कियों से काफी अलग होती है। इसलिए जब मूवी की स्टार्टिंग में बैठे सभी कट जाते हैं और बस में मित्सुको ही बचती है जो उन सभी से काफी अलग होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।